प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं टेंस की कड़ी में आपको इंडेफिनिट के टोटल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस के टोटल, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर, कंटिन्यूअस सभी टेंस मैं बता चुका हूं। आज का हमारा कड़ी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनसे पहले मैं बताया था। आज की कड़ी है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए थोड़ा सा अलग होता है सभी टेंसों से। इसमें थोड़ा सा दो वाक्यों वाले वाक्य आ जाते हैं तो विद्यार्थी या जो भी छात्र, स्टूडेंट, जो भी भाई बहन होते हैं सब घबरा जाते हैं, जबकि बहुत इजी है। जो टेंस को अगर भली भांति पिछले मेरे दिए हुए टेंस को अगर भली बात समझा है तो ये टेंस बहुत इजी है, चुटकियों में हल होता है। इसलिए इसको हम चलिए आज शुरू करते हैं। मैं पहले ही कुछ चीजें पहले ही नोट कर देता हूं ताकि आपका समय कम से कम लगे, आपको समझने में आसानी हो। और अब तक आपसे एक निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। देखिए, मैं आपसे बताया हूं कि सप्ताह में मेरी 2 से 3 वीडियो आपको हमेशा मिलेगी। टेंस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलेगी। और मैं आपसे वादा किया हूं कि हर टेंस की जानकारी मैं आपको दूंगा, जो भी ग्रामर में है। 6 से लेकर के ग्रेजुएशन, इंटर लेवल तक की टोटल ग्रामर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरी पैसिव वॉइस की भी वीडियो है, अगर जो छात्र अगर उसको देखना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में जाइए और पैसिव वॉइस को देखिए। आप देखिए, तो आज का मेरा जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, सबसे जरूरी जानना यह है। तो देखिए, जब भी हमारे क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा या ये का मतलब ऐसा नहीं कि केवल या ये है। आ ई ए, आ की मात्रा का बोध हो, ई की मात्रा का बोध हो, ए की मात्रा का बोध हो, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें भूतकाल में कार्य की पूर्णता का बोध होता है। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर लिख दिया हूं, कैसे इसको बनाना है। सब्जेक्ट लिखते हैं, हेड लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। ये तो सिंपल है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, इग्नोर मत करिए। नहीं तो थोड़ा बहुत वीडियो देख के आप इग्नोर कर देते हैं कि इसमें क्या है, तो वही आपका अधूरा ज्ञान। जैसे कहा जाता है कि छोटी ज्ञान पैर की मोच ऐसे आगे नहीं बढ़ने देती है, वही हाल है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं पूर्ण रूप से आपको देसी तरीके से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझा रहा हूं। मैं हिंदी में ही बताऊंगा, लेकिन आपके लिए अंग्रेजी में बिल्कुल आसान कर दूंगा। इसलिए देखिए, और इसमें मैं नोट भी लिख दिया हूं। कभी कभी यह होता क्या है कि यह टेंस 2 वाक्यों से पूर्ण होता है। जैसे इसमें 2 वाक्य दे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में भी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे जो उसमें पहले काम होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और जो बाद में काम होता है उसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर नहीं देखे तो उसको जाके देख लेंगे तो ये फिर समझ में आ जाएगा। देखे तो देन बेटर, बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखा हूं असर्टिव सेंटेंस। जैसे सीधा छोटा सा उदाहरण है, हम आगरा जा चुके थे या हम आगरा गए थे। देख रहे हैं यहाँ पे चुके थे आया है और यहाँ पे गए थे आया है। दोनों वाक्य क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि दोनों में कार्य पूरा कर लिया गया। हम आगरा जा चुके थे, इसमें भी लग चुका है कि हम आगरा पूरी तरह से जा चुके थे, या हम आगरा गए थे, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो हम इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी बनाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों एक सिमिलर होते हैं। लेकिन जिसमें आपको लगे कि कार्य की पूर्णता का बोध हो गया है शब्दकर्ता के द्वारा, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाए जाते हैं। तो देखिए क्या कैसे बनाते हैं इसको। हम आगरा जा चुके थे, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर लिखा हूं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। असर्टिव के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम की इंग्लिश होती है वी, ठीक। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड। तो यहां पे हम नोट करेंगे हैड, ठीक, वी हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, जाना, इसमें गए। तो जाना और गए दोनों सेम ही चीज है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो वेंट गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। हमने लिख दिया यहाँ पे वी हैड गॉन। आने जाने के बीच में टू का प्रयोग होता है, तो यहां पे हमने टू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आगरा। तो आगरा को हम क्या लिखेंगे, आगरा, AGRA, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन वर्ड है, इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे।
और कैपिटल वर्ड इसका वाला अक्षर जो होता है कैपिटल में होता है। ये दोनों की इंग्लिश हो गई। हम आगरा जा चुके थे या हम आगरा गए थे, सेम चीज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस बोलने का तरीका हमारा अलग अलग है। तो वी हैड गॉन टू आगरा, ये हमारा छोटा सा वाक्य था। अब दूसरा वाक्य जैसे मैं लिखा हूं नोट, कभी कभी यह वाक्य दो वाक्यों में से पूर्ण होता है। तो जो पहले काम हुआ हो उसमें पास्ट परफेक्ट तथा बाद में जो काम हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हमारा नोट, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पहले काम हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य को पढ़िए, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे या भाग गए थे। यह भी हो सकता है पुलिस आने से पहले चोर भाग गए थे या पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो पहले काम क्या हो रहा है ये ध्यान दीजिए। पहले पुलिस आने से पहले क्या लग रहा है कि अभी पुलिस नहीं आई थी, तो अभी उससे पहले क्या हुआ था, चोर भाग चुके थे। तो जब चोर भाग चुके थे तो इसका मतलब पहला काम क्या हुआ है, चोर भाग चुके थे, तब ना पुलिस आई है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें चोर भाग चुके थे या चोर भाग गए थे, इसको बनाएंगे। तो प्रथम, ये हमारा नोट क्या कहता है कि प्रथम होने वाले कार्य में, देखिए इसमें मैं लिखा भी हूं कि प्रथम होने वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट। तो प्रथम होने वाले कार्य में पास्ट परफेक्ट लगाइए, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैं लिखे दिया हूं। तो चोर भाग चुके थे या चोर भाग गए थे, तो यहां पे चोर चूंकि प्लूरल नंबर में यहां लग रहा है तो THIEF, हम सिंगुलर इसको मान रहे हैं, थिप केवल लिख रहे हैं, या थिप्स भी आप लिखिए, THIEVES लिख सकते हैं, इसको प्लूरल लिख सकते हैं। चोर भाग गए थे या चोर भाग चुके थे, मान लीजिए अगर भाग गए थे तो थिप्स लिख सकते हैं, THIEVES। तो सिंगुलर में लिखेंगे तो थिप लिखेंगे, इसको थिप। उसके बाद हैड, उसके बाद भागने का मतलब क्या है, भागने का मतलब क्या है, दूर भाग जाना। तो भागने का मतलब कोई जाके ही भागेगा, तो गॉन ही लिखेंगे यहाँ पे, गो वेंट गॉन। ठीक, द थिप हैड गॉन माने चोर भाग गए थे या चले गए थे, सेंस एक ही हुआ, चोर भाग गए थे या चले गए थे। अगर दूर का इसमें सेंस होता तो अवे भी लिख देते कि चोर दूर भाग गए थे, तो वो गॉन अवे लिख देते, लेकिन इसमें दूर का कोई प्रयोग नहीं है वाक्य में, इसलिए थिप हैड गॉन अवे। अब थिप से पहले यहां पर आप चाहे तो द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर में हम लिखे हैं तो द थिप लिख सकते हैं, द थिप हैड गॉन। अब देखिए पहले अगर शब्द आया तो पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, अब बाद शब्द आता तो आफ्टर लिखते हैं। बाद वाले का भी मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उसमें दूसरा प्रयोग होता है, लेकिन जब पहले रहे तो लगाएंगे इस वाक्य को जोड़ने के लिए बिफोर। ठीक, द थिप हैड गॉन, द थिप हैड गॉन माने चोर भाग चुके थे या चोर चले गए थे। कई लोग लिखते हैं रन अवे, रन माने भी दौड़ जाना, अवे माने दूर, दौड़ के जो दूर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो भागेगा ही, लेकिन यहाँ पे मैं गॉन ही लिखा हूं सिंपल छोटा वाक्य बनाने के लिए। द थिप हैड गॉन बिफोर, और उसके बाद ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। बिफोर से हमने वाक्य को जोड़ा, और दूसरे होने वाले एक वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट लगाते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या नियम कहता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, बिफोर पुलिस, पुलिस का पुलिस लिख दिए। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नियम यही कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आना, आने का क्या होता है कम, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है केम, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नियम यही है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर पास्ट इंडिफिनिट का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए उसमें देखिए, आप पास्ट इंडिफिनिट टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा, टोटल टेंस की आपको इससे पहले की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। द थिप हैड गॉन बिफोर पुलिस केम, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे या भाग गए थे। अब देखिए रमेश समय से विद्यालय नहीं पहुंचा था, ये देखिए क्या है, रमेश समय से विद्यालय नहीं पहुंचा था या नहीं पहुंच चुका था। बात देखिए पहुंचा था, अब कहेंगे इसमें या था तो नहीं आया, लेकिन आज पहुंचा, आ था, आ की मात्रा का बोध हो रहा है और था उसके साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें भी क्या है, कार्य की पूर्णता का बोध है, मतलब रमेश के द्वारा समय से विद्यालय नहीं पहुंचा गया था। ये भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश, चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव के बाद, निगेटिव में क्या होता है, एसएटिव के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो रमेश हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, देखिए स्ट्रक्चर क्या रहा है, कर्ता लिख दिए, उसके बाद लिखना है हमको हैड,
हैड लिख दिए, और निगेटिव है तो इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। रमेश हैड नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब इसकी क्या है, पहुंचना। तो पहुंचना की अंग्रेजी क्या होता है, रीच। रीच माने होता है पहुंचना, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है, तो थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग करेंगे तो रीच्ड, REACHED। रमेश हैड नॉट रीच्ड। उसके बाद स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें विद्यालय है तो स्कूल लिखेंगे, ठीक। रमेश हैड नॉट रीच्ड स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है इसमें, समय से, तो समय से के लिए क्या लिखेंगे, ऑन टाइम। ऑन टाइम माने होता है समय से, बस हो गया। रमेश हैड नॉट रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, ये हमारा हो गया निगेटिव में वाक्य। अब इस प्रकार के तमाम उदाहरण इस पे बनेंगे, लेकिन अभी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका केवल एग्जांपल बताया हूं नियम बताने के लिए। अब फिर से आपको मैं 2 दिन बाद अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी टेंस का मैं अगली वीडियो इंट्रोगेटिव और बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैं लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। और इसके लिए मेरी एक और सीरीज चल रही है, जो पीछे के टेंस जो भी बनाए गए हैं उसकी पैसिव वॉइस भी मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूं। अगर आप उस चीज को समझते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगला इसके साथ एग्जाम्पल होगा, और बाकी बहुत सारी ग्रामर से, अंग्रेजी से रिलेटेड आपको ज्ञान मिलते रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।